मेडिकल रिपोर्ट्स। बूढ़ों के घर में मेडिकल रिपोर्ट्स के अलावा और क्या मिलेगा राखी? ओ नो, अनुज का मैसेज आया हुआ है। हाँ? शायद उसे जाने से पहले मैसेज किया था। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अनु को बोल देना मैं वनराज के साथ बाहर जा रहा हूँ कुछ बात करने के लिए, हम लोग जल्द ही वापस आ जाएंगे। अनु को मैसेज नहीं कर पाया क्योंकि उसका फोन उसके पास नहीं है। थैंक गॉड, वो लोग सिर्फ बात करने गए हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रिश्ते टूटते हैं फिर जुड़ जाते हैं, बिखरते हैं फिर जुड़ जाते हैं, लेकिन एक बाप जब टूटता है तो फिर जुड़ नहीं पाता। एक बाप को मत तोड़ना अनुज। एक बार जब अपना बच्चा किसी और के सीने से लगता है ना, तो एक बाप 1000 मौत मरता है। पर तुम ये समझोगे नहीं, एक पिता का दिल समझने के लिए एक बाप बनना जरूरी होता है। एक बाप को सालों साल बच्चे को पालना पड़ता है, उसके खिलौनों के लिए टैक्सी की जगह बस में चलना पड़ता है, उसके जूतों के लिए 6 साल तक एक ही जोड़ी घिसनी पड़ती है, उसकी खुशी, उसकी हंसी और उसकी परवरिश के लिए 1000 कुर्बानियां देनी पड़ती है मुझे। और एक दिन वही बच्चा जब बड़े होके किसी और को बाप का हक देने लगे, तो उस बाप के सीने पे क्या गुजरती है ये सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें और अनुपमा को साथ में देख के जलूंगा, पर मैं गलत था, बहुत गलत था। असली जलन क्या होती है ये तो मुझे तब पता चला जब मैंने अपने ही बच्चों को तुम्हारे लिए मेहंदी पीसते हुए देखा। और उस समय इस बाप का दिल इतना जला कि सोने की लंका भी नहीं जली होगी। और फिर मेरी पाखू ने कहा कि वो लोग तुम्हें क्या बुलाएंगे? पापा बुलाएंगे। दुनिया की किसी भी भाषा में बोलें, गुजराती में, हिंदी में, किसी भी भाषा में, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें बाप नहीं बुलाएंगे। तुम अनुपमा के पति हो सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों के बाप तुम कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनका बाप मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। You can be a father figure, but you cannot be a father. You can't be their father. हम बाहर जाते थे ना, तो तीनों बच्चे मेरे कंधे पे चढ़ जाते थे, कभी गोद में चढ़ जाते थे। बापूजी कहते थे कि बेटा ला, एक बच्चा मुझे देते थे। लेकिन मैं कभी अपने बापूजी को भी अपने बच्चे नहीं देता था। अपनी गोद से कभी अपने बच्चे को नहीं अलग किया। अपनी जिंदगी से कैसे अलग कर दूं अनुज? जिंदगी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, बिजनेस, पैसा, इज्जत। मैं बिखर गया, हार गया, लेकिन कभी टूटा नहीं। लेकिन अगर मेरे बच्चे मुझसे छिन गए तो मैं टूट जाऊंगा अनुज। बोलो, मेरे बच्चे मेरे ही रहेंगे ना? तुम उनके बाप तो नहीं बनोगे ना अनुज? पूरी तरह से हाथ नहीं जोड़ पा रही हूँ, लेकिन प्रार्थना पूरे मन से कर रही हूँ। अनुज ठीक ठाक कर लौटाए। मुझे अनुज पे पूरा भरोसा है, लेकिन मिस्टर शाह पे जरा भी नहीं हो। अनुज पहल नहीं करेंगे, खबर चले। पर अगर मिस्टर शाह ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया या फिर उन्हें गुस्सा दिला दिया तो कहना चाहिए अनुज का ध्यान रखो।
मैं उनकी माँ का पति बनूंगा, उनका दोस्त, उनका गाइड, टीचर, फिलोसफर, बड़ी सब बनूंगा, पर उनका पिता नहीं बनूंगा। उनके पिता तुम थे, तुम ही रहोगे। हाँ, मेरे बच्चे नहीं है वनराज, इसलिए शायद मैं पिता होने के गर्व को नहीं समझता, लेकिन मैं एक बाप को खोने के दर्द को समझता हूं। इसलिए मैं किसी बच्चे से उसके बाप को अलग नहीं कर सकता, कभी नहीं। और एक बात और, मुझे छीनने की आदत नहीं है वनराज, और तुम्हें खोने की आदत जरूर है। तुमने पहले अनुपमा को खोया, फिर बापूजी को खोया, और अब अपने बच्चों को खो दिया। तुम्हारे बच्चे मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से तुमसे दूर हुए हैं। मैं तुम्हारी शादी में आया था वनराज, नीली शेरवानी पहन के, सिर पे गुलाबी सेहरा बांधा था ना तुमने। अगर मुझे रोकने की आदत होती, मुझे छीनने की आदत होती, तो मैं उस दिन करता ना, पर मैंने नहीं किया। जब अनुपमा तुम्हारी पत्नी थी मैंने तब नहीं छीना, जब वो तुम्हारी एक्स थी मैंने तब नहीं छीना। छीनने की बात कर रहे हो? हमारा हिसाब सिर्फ इतना सा है कि तुमने जो खोया वो मुझे मिला, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने छीना, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उसके हकदार नहीं थे। और तुम हो? मैं नहीं जानता, नहीं जानता मैं, लेकिन फिर भी हर वक्त, हर पल, हर समय मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं उसका हकदार बनूं। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों का पिता ना था और ना रहूंगा, और ना ही कभी बनूंगा। नेवा, तुम्हारी 2 शादियां हुई हैं, मेरी इकलौती है, और उसका इकलौता संगीत है जो मैं मिस नहीं करना चाहता। लेट्स गो। मैं उनका पिता नहीं बनूंगा, अगर मेरी अनुपमा उनकी मां जरूर रहेगी। मैं एक बाप और उसके बच्चों के बीच में नहीं आ रहा वनराज, तुम एक मां और उसके बच्चों के बीच में नहीं आओगे। ये मत भूलना कि अनुपमा मेरा सुख दुख, हार जीत, जीना मरना, मेरी दुनिया है वो। और अगर कोई मेरी दुनिया की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो तुम्हारा है वो सब मुझे चाहिए नहीं, लेकिन जो मेरा है उसे लेना तो दूर, कोई गलत नजर से देखे भी तो मैं उसे ऐसा ना करने दूं। और अगर देखा तो आज जो तुमसे वादा किया है ना अनुज ने, मैं वो वादा भूल जाऊंगा। अनुपमा का पति तो बन ही चुका हूं लगभग, तुम्हारे बच्चों का बाप भी बन जाऊंगा। प्लीज मुझे ये हक छीनने पे मजबूर मत करना वनराज, वरना अनुज कपाड़िया बताएगा कि छीनना किसे कहते हैं। तुम ईमानदारी से अपना वादा जब तक निभाओगे तब तक मैं अपना वादा ईमानदारी से निभाऊंगा वनराज। गलती से भी कोई गलती मत करना, इसी में मेरी, अनुपमा की, तुम्हारी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे बच्चों की खुशी है। इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना वनराज। पति मैं बन चुका हूं, तुम्हारे बच्चों का पिता भी बन सकता हूं। कहां चले गए थे? ऐसी कौन सी बात थी जो यहां नहीं हो सकती थी? अब करना क्या चाहते हैं मिस्टर शाह? क्या कहा इन्होंने? कोई मुझे बताएगा कि क्या बातें हुई? क्या? सब कुछ ठीक है अनु, ये समझ लो कि तुम्हारे बच्चों के पिता को तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से कुछ बात करनी थी। That's it. अरे आप सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। चलिए संगीत शुरू करते हैं। अनु, तुमने मेहंदी हाथ पे तो रचा ली, थोड़ा मुस्कुरा दो तो ये मेहंदी माहौल में रच जाएगी। बाकू,
अपने पापा को पानी पिला देना। थैंक्स। सब कुछ ठीक है। पक्का? पक्का। एक्चुअली वनराज, उसका क्या ही कहूँ मैं, वो सही बात भी करता है ना तो उसका लहजा तौर तरीका ऐसा होता है कि बात गलत लगती है। खैर, आज जो भी उसने कहा, आई थिंक उसका हक। He wasn't wrong today। पक्का? इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने? तुम्हें लगता है कि इससे ज्यादा होता तो मैं वहां खड़े होकर बर्दाश्त करता? अब तो तुम मुझे इतना जान चुकी हो ना। गुड। एक्चुअली एक बात करनी थी तुमसे। जब मैं लौट के आया तो सबके चेहरे पे ऐसे ही बिल्कुल फिक्र थी, एक मुझे लेकर टेंशन थी। अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरा भी एक परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, मेरे अपने हैं। और नात से पहले तो मैं जीके में अपने सारे रिश्ते, सारे नाते हमेशा उन्हीं में ढूंढा करता था। मुक्कू आधे से ज्यादा वक्त होती नहीं थी तो एनीवे, थैंक यू सो मच अनु। तुमने एक साथ मुझे इतने सारे रिश्ते दे दिए। थैंक यू। ये रिश्ते मैंने आपको नहीं दिए, इन्हें आपने कमाए हैं। काश मैं भी तुम्हें रिश्ते दे पाता। आपने आज तक मुझे इतना कुछ दिया है, रिश्ते होते तो वो भी देते थे। कोई है? रिश्ते हैं लेकिन टूटे हुए हैं, इसलिए कभी बताया नहीं, जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, शादी के बाद तो पूरी उम्र पड़ी है एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए। सुनिए ना, अगर रिश्ते हैं तो उन्हें बुला लीजिए ना शादी में। हो सकता है कि दूरियां कम हो जाए। खुशी हो या गम, दोनों टूटे रिश्ते जोड़ ही देते, बराबर? यू आर राइट। मैंने एक बार सोचा भी था कि उन्हें बुला लूं, फिर न जाने रह क्यों गया। अरे बताता हूँ। जब मैं और मेरी फैमिली यूएस शिफ्ट हुए थे ना, तब मेरे चाचा ने हमारी बहुत मदद की थी। चाचा, चाची, मेरा कज़न, उसकी वाइफ, मेरी भाभी, हम सब बहुत क्लोज थे। यूएस में ऐसी भागदौड़ होती है कि रिश्ते अक्सर पीछे छूट जाते हैं, और हमारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम अपने बिजनेस में और वो अपने काम में इतना उलझ गए कि ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हो गए। दूरियां वही होती है जहां प्यार ना हो, और जहां प्यार होता है ना, वहां पर वक्त और ये फासले कोई मायने नहीं रखते। जैसे दोस्तों के साथ होता है ना, इतने सालों बाद मिलते हैं लेकिन फिर भी पता ही नहीं चलता कि इतना समय बीच में बीत गया है। वहीं से शुरू करते हैं जहां पर छोड़ा था। रिश्तों के साथ भी वैसे ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको उन्हें फोन करके बुला लेना चाहिए। बुला लेना चाहिए? अरे देखता हूँ। अरे वो परिवार नहीं तो कम से कम ये परिवार तो हमारा इंतजार कर रहा है ना बाहर। इकलौती शादी का इकलौता संगीत है, प्लीज चल के बाहर एंजॉय करने दो। तो शुरू करें? हाँ, पहले ये तो बताओ कि संगीत का थीम क्या है? ये थीम है वो कहानी जो 27 साल पहले शुरू हुई थी पर अधूरी रह गई, जहाँ पर हीरो हीरोइन मिले लेकिन बिछड़ने के लिए। किस्मत ने जो कहानी लिखी, किरदारों ने वो जी, लेकिन एक सवाल जो अनु और अनुज के मन में उठता जरूर है कि अगर वो होता तो क्या होता। और आज इस सवाल का जवाब हम बताएंगे, वो भी अपनी स्टाइल से। अच्छा। और बताएंगे कि जब अनु और अनुज की प्रेम कहानी शुरू तब हुई होती तो क्या होता। और अगर इस लव स्टोरी को लव स्टोरी बनने में 27 साल ना लगे होते तो क्या होता। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस कहानी का हीरो एक गधा है। चुप कर, कुछ भी बोलती है। देविका, अरे सही तो कह रही है। तो एक गधा जिसने प्यार करने में 1 मिनट नहीं लगाया, लेकिन इजहार करने में पूरे के पूरे 27 साल लगा दिए।
गौर से देखो इस इंसान को। ये सीधा साधा दिखने वाला इंसान किसी जमाने में मनचला हुआ करता था। रियली? अच्छा, हुआ करता था, अब नहीं हूँ, अब नहीं हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।